बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का आज लास्ट टॉपिक है, दैट इज आइसोटोप्स। इस वीडियो में हम आइसोटोप्स के डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, देन उसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन है, उसके आगे से एटम्स होंगे। होता तो यही है कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि एक ही एलिमेंट था, जैसे हाइड्रोजन है, तो उसके जो आगे से एटम्स हैं वो तीन तरह के थे। ठीक, तीन तरह से क्या मुराद है? वो सारे हाइड्रोजन के इस वजह से थे क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर जो था वो सबका सेम था। एटॉमिक नंबर मतलब उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में मौजूद थे वो सबके सेम थे। तो फिर वो डिफरेंट क्यों थे एक दूसरे से? वो थे उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट थे न्यूक्लियस के अंदर, वो तीनों के डिफरेंट थे। तीन तरह के हमारे पास जो है वो एटम्स देखने में आए हाइड्रोजन के ही। तो चूंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे तो इसलिए वो सारे के सारे हाइड्रोजन के ही एटम कहलाएंगे। लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट इस वजह से थे कि उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से डिफरेंट थे। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास वेरी कर जाएगी? वो होगी मैस नंबर की। तो उन तीनों का फिर मैस नंबर जो था वो डिफरेंट आया, क्योंकि मैस नंबर जो है वो सम होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। तो अगर प्रोटॉन सेम भी है, न्यूट्रॉन अगर तीनों के डिफरेंट हो गए, ठीक है, तो उससे हमारा जो मैस नंबर होगा फिर वो तीनों का डिफरेंट आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास है कि इसके आइसोटोप्स फिर क्या होंगे कि एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? उनका मैस नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एन एटम दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर्स। कि एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मैस नंबर हो। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप बड़ी आसान है, कुछ हमने अभी भी डिस्कस कर ली कि वो क्या होंगे। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कि वो एक सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, उनको आइसोटोप्स कहेंगे। वो आपस में एक दूसरे के आइसोटोप कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो तीन तरह का मौजूद है, तो वो तीनों जो है वो एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी मैंने बता दिया। आगे है दे हैव डिफरेंट मैस नंबर्स, ये भी बताया है। क्यों मैस नंबर उनके डिफरेंट क्यों है? ड्यू टू हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, फोर्थ पॉइंट है दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम क्यों होगी? क्योंकि हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो अगर तीनों एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इसका मतलब है तीनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों के सेम होंगे तो इसका मतलब है कि सब आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। सो दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों? ड्यू टू हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 5 पॉइंट है दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्यों सेम है? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी। तो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? एज दे डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आगे हमारे पास दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी। क्यों? एज दे डिपेंड अपॉन मैस नंबर, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी मैस नंबर पे डिपेंड करती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी एटॉमिक नंबर पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की सेम होंगी, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आइसोटोप्स की डिफरेंट होंगी। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन आइसोटोप एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपने ये इसके सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स, मतलब जितने भी आपके पास एलिमेंट अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, सबके आइसोटोप्स मौजूद नहीं हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ज्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स मौजूद हैं। तो अभी हम एग्जांपल्स में जो डिस्कस करेंगे, सम ऑफ देम आर, जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो 4 हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप डिस्कस करेंगे, कार्बन के, क्लोरीन एंड यूरेनियम के आइसोटोप्स, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पे हम बात करेंगे। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन या राइट द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपने इसके सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। तो ये बड़ा एक जबरदस्त जो है आपके पास एक प्रेजेंटेशन है इसके बारे में, सबके बारे में हम इन्हीं पॉइंट्स से जो है वो सबके आइसोटोप्स को, चारों के आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ आइसोटोप्स, कि हाइड्रोजन के कितने टोटल आइसोटोप प्रेजेंट है यूनिवर्स में। ठीक है, तो वो कितने हैं जी? 3 हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी ना कि हाइड्रोजन के एटम जो है वो 3 तरह के थे, तो 3 इसके आइसोटोप्स मौजूद हैं। नेम ऑफ आइसोटोप की बात करें कि इनके नाम क्या क्या है, तो एक नाम है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स की बात करें तो प्रोटियम जो है वो स्टेबल आइसोटोप है, ड्यूटीरियम भी स्टेबल आइसोटोप है, और ट्राइटियम जो है हमारे पास वो रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्राइटियम है ये हमारे पास रेडियो एक्टिव है, ये रेडिएशंस को एमिट करता है, जबकि ये दोनों एमिट नहीं करते रेडिएशंस। ये चूंकि रेडिएशन एमिट करता है तो इसके जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं आगे मेडिकल फील्ड में और भी बहुत सारी फील्ड में, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में कमिंग वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया कि अगर टाइप्स की बात करें तो ये पहले 2 आइसोटोप जो है वो स्टेबल हैं और तीसरा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है। नोटेशन की बात करें, नोटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन या सिंबल को कहेंगे कि इसको हम जाहिर किस तरह से करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का ही सिंबल होगा, जाहिर सी बात है तीनों के पास, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन के एटम हैं। लेकिन डिफरेंट क्या होगा इनमें, देखें मैंने आपको बताया था कि सिंबल के जो नीचे वाला कॉर्नर होता है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं मैस नंबर। तो एटॉमिक नंबर आप तीनों का देख सकते हैं, ये वाली पहली वाली तीनों की नोटेशन देखिएगा 1 1 एंड 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। मैस नंबर जो है वो तीनों का डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका होगा 1, इसका है 2 और इसका है 3। मैस नंबर तीनों का डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ हम खाली इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ मैस नंबर को ऊपर लिख के। ठीक है, ये देखें H2H और ये 3H। ठीक है, और इसके अलावा इन दोनों की एक और भी एडिशनल रिप्रेजेंटेशन है। ड्यूटीरियम को हम कैपिटल D से भी कर सकते हैं और ट्राइटियम को हम कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस, जिसका मतलब ये है कि ये कुदरत में कितने पाए जाते हैं, मतलब कुदरत के अंदर जो है वो 100% जितना हाइड्रोजन मौजूद है उसे हम कहेंगे ये 100% हाइड्रोजन है। अब इसमें से कितना जो है वो पहली टाइप मौजूद है, कितनी दूसरे टाइप के आइसोटोप मौजूद है, कितने तीसरे टाइप के आइसोटोप मौजूद है, मतलब इन तीनों इकसाम में से कौन सी किस्म जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है और बाकी 2 कितनी पाई जाती हैं, इसको कहेंगे परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस। एक दूसरे के रिलेटिव, एक दूसरे के लिहाज से ये इनकी अबंडेंस कितनी है नेचर के अंदर। ठीक है, इनकी कितने ये पाए जाते हैं। तो इसकी अगर बात करें, प्रोटियम की बात करें तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा ये वाला पाया जाता है, इसीलिए हम जो है वो ज्यादातर यही पढ़ते हैं इसको आमतौर पे। मतलब ये कितना पाया जाता है, 99.98% जो है यही पाया जाता है। और ये दोनों बहुत कम मिकदार में हमें मिले हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन के ही एटम्स थे, तो ये कितने हैं, लेस देन 0.02%, और ये भी लेस देन 0.02%। मतलब इस इतना छोड़ के 100 में से इसको माइनस कर दें तो बाकी बचता है 0.02%। तो ये दोनों जो है बाकी का 0.02% बनाते हैं। आगे बड़ी सिंपल सी इनकी बातें हैं कि एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो इन दोनों का चूंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है तो आप देख सकते हैं 1 1 एंड 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फिर सेम होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये भी 1 1 एंड 1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे क्योंकि जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो वो भी आप देख सकते हैं 1 1 और 1, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी और जिसकी वजह से इनकी फिर आगे केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें जो इसमें डिफरेंट होंगे, जो आपके पास सबसे ज्यादा अबंडेंट है या बहुत ज्यादा नेचर में पाया जाता है, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। तो इसकी वजह से क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है इसमें कोई, तो इसका मैस नंबर क्या होगा, 1 ही होगा। मैस नंबर क्या होता है कि Z प्लस n करते हैं ना, Z और n एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दें तो ये आता है। तो एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं 1 है और ये 0 है, तो आंसर क्या आ गया 1 + 0 1। इसी तरह से आप देख लें न्यूट्रॉन जो है ड्यूटीरियम में 1 न्यूट्रॉन है और फिर आगे ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है, तो 1 + 2 3 और 1 + 1 2। तो ये इसका जो है पूरा ये इसका टेबल था। आगे चलते हैं तो आगे इसके डायग्राम है इसके साथ। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी आसान सी डायग्राम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये एक शेल है और इसमें एक ही चूंकि इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपको तीनों में नजर आ रहा होगा। इसी तरह से ये प्रोटॉन है, तीनों में 1 प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन जो है इसका 0 1 एंड 2।
ये क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और सबके साथ जो है वो उसके सिंबल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की। वही 10 पॉइंट है इसके भी। सबसे पहले नंबर ऑफ आइसोटोप की बात करेंगे, तो इसके भी कितने आइसोटोप हैं, 3 आइसोटोप है कार्बन के भी। नेम ऑफ आइसोटोप की बात करेंगे तो इसके यही नेम है, उसके स्पेसिफिक थे प्रोटियम वगैरह। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ आइसोटोप की बात करें तो फिर जो है इसमें कार्बन 12 स्टेबल है, कार्बन 13 भी स्टेबल है, लेकिन कार्बन 14 जो है इसका रेडियो एक्टिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। नोटेशन की बात करें तो ये आप नोटेशन देख सकते हैं, ये कार्बन का सिंबल है और इसके नीचे जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर है, जो सबका जो है वो 6 होगा, और ऊपर मैस नंबर जो है वो डिफरेंट है, इसका 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है। और ये इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन भी आप देख लें कि सिर्फ अगर मैस नंबर भी लिख दिया जाए सिंबल के ऊपर तो उस तरह भी आइसोटोप को हम जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन का है, लेकिन कार्बन 12 से मुराद है कि कार्बन 12 वाला आइसोटोप। और ये तो अंडरस्टूड है कि इन सब में 6 जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, या सबका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होगा। आगे परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा कार्बन 12 पाया जाता है 98.9%। ये हमने कार्बन 12 को रिलेटिव एटॉमिक मास चैप्टर 1 में भी देखा था। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो ये इसका एक रीजन है कि ये स्टेबल है नेचर में और सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए कार्बन 12 को हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। अब आगे कार्बन 13 और कार्बन 14 जो है, अगर 100 में से 98.9 को माइनस कर दें तो 1.1 आता है, तो ये दोनों मिलके 1.1% बाकी का बनाते हैं। सो कार्बन 13 जो है वो लेस देन 1.1% नेचर में मौजूद है, और कार्बन 14 भी जो है वो लेस देन 1.1% नेचर में मौजूद है। आगे वही इसकी बातें हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, तीनों का 6 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसी वजह से फिर 6 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे सबके पास, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो जो है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसका जो है जो कार्बन 12 होगा, जिसका मैस नंबर 12 होगा, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे। लेकिन जो उससे आगे है इसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो 6 + 7 13, और इसमें एक और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड हो जाएगा, मतलब 2 जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होंगे, तो 6 + 8 14। ठीक है, तो ये इसका हमने डिस्कस कर लिए सारी प्रॉपर्टीज, और आगे इसके डायग्राम देख लेते हैं। ये भी बड़ी इजी डायग्राम है। ये देखें, ये इसका न्यूक्लियस है और ये 2 शेल्स हैं, के शेल और एल शेल। कितने होने चाहिए थे इसमें, इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबके अंदर सेम होगा सब कुछ। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। यहाँ पे देखें, ये इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हैं, इसके 7 है और इसके 8 हैं। सो ये कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। इसका टेबल भी इसी तरह से है, वही पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ आइसोटोप की बात करें तो कितने हैं, 2। नेम ऑफ आइसोटोप क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। टाइप्स ऑफ आइसोटोप दोनों स्टेबल हैं, कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। नोटेशन की बात करें तो क्लोरीन है और इसका एटॉमिक नंबर 17 है, और इसका जो है मैस नंबर हमारे पास 35 होगा और इसका मैस नंबर 37 होगा। और ये इसकी दूसरी नोटेशन में सिर्फ मैस नंबर को आपने मेंशन करना है। परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस की बात करें तो क्लोरीन 35 वाला 75% है और 37 वाला 25% है। आगे ये आसान बातें हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, दोनों का 17 होगा, दोनों का सेम होगा। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी दोनों के सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसी वजह से दोनों के सेम होंगे एटम्स के। आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो जाहिर सी बात है दोनों के डिफरेंट होंगे। इसमें कितने होंगे, 18। ठीक है, और इसमें कितने होते हैं, 20। ठीक है, तो 17 और 18 को अगर प्लस किया तो मैस नंबर बन जाता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 35 है, और 17 और 20 को प्लस करें तो 37 बनता है, जो मैस नंबर मतलब ए बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम की। ठीक है, ये इसकी बात करें तो नंबर ऑफ आइसोटोप्स इसके भी 3 है। सिर्फ 4 एग्जाम्पल हमने डिस्कस की हैं तीनों के, जिनमें से 3 के 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन जो क्लोरीन अभी डिस्कस किया था उसके सिर्फ 2 आइसोटोप थे। सो नंबर ऑफ आइसोटोप 3 है। नेम ऑफ आइसोटोप की बात करें तो यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ये इसके मैस नंबर्स हैं सबके आगे। ठीक है, जो इनके डिफरेंट मैस नंबर्स हैं वो आगे लिखे हुए हैं, क्योंकि इनका ये तो अंडरस्टूड है कि अगर ये यूरेनियम है तो इन सबके जो है वो एटॉमिक नंबर सबके सेम होंगे, दैट इज 92 इन दिस केस। ओके, आगे टाइप ऑफ आइसोटोप की बात करें तो ये तीनों के तीनों रेडियो एक्टिव हैं। ठीक,
पिछले वाले जो क्लोरीन था वो दोनों स्टेबल थे और इसके सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। म्यूटेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यू इसका सिंबल है यूरेनियम का और 92 इनका एटॉमिक नंबर है, मैस नंबर 234। इसी तरह से 92 और 235, 92 और 238। परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस की बात करें तो ये जो पहले वाले दो हैं ये लेस देन 1% पाए जाते हैं दोनों ही, और दोनों मिल के जो है वो 1% बनाएंगे नेचर में, और 99% जो है यूरेनियम 238 पाया जाता है। ठीक, एटॉमिक नंबर की बात करें तो 92 होगा तीनों का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसी तरह 92 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तीनों के 92 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये देखिए इनका कितना डिफरेंस आ जाता है कि 142, 143 एंड 146। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में इसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी जिसमें यूरेनियम 238 गिवन था और आपने वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने थे फॉर्मूला लगा के A = Z प्लस n वाला। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर 142 और 92 को प्लस करें तो 234, यहाँ पे 235 आएगा 143, और 92 को प्लस करके 92 और 146 को प्लस करें तो 238 आता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।